हर हर महादेव। 28 नवंबर गुरुवार को है प्रदोष व्रत, जिससे भी हमें अनेकों लाभ मिलते हैं। प्रदोष व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यह व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। ऐसे में यह व्रत भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा अवसर है। प्रदोष व्रत का अलग अलग दिन के अनुसार अलग अलग महत्व होता है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले का समय और बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। ऐसे में प्रदोष व्रत रखने के क्या क्या लाभ होते हैं, चलिए यह जान लेते हैं। सबसे पहले तो प्रदोष व्रत रखने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सारे कष्ट दूर होते हैं। जो लोग प्रदोष काल में भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें धन धान्य, स्त्री, पुत्र और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए भी प्रदोष का व्रत किया जाता है। दारिद्रता से भी मुक्ति मिलती है और आर्थिक लाभ भी होता है। भगवान शिव की प्रार्थना करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है और व्यक्ति सदा निरोगी रहता है। भगवान शिव को खीर, आलू का हलवा, दही और घी का भोग लगा सकते हैं। इन चीज़ों का भोग अर्पित करने से संतान से संबंधित यानी कि आपके बच्चों से संबंधित जो भी समस्या होती है वह दूर होती है। भगवान शिव को सफ़ेद बर्फ़ी का भोग लगाना उत्तम रहता है। इसका भोग लगाने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की अर्थात गुरु प्रदोष व्रत की कथा। गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से भक्त को पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध करने आ गया। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति गुरु बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का परिचय दे देता हूँ। वृत्तासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर भोलेनाथ हंसे और बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ा रहे हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से बोली, दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास किया है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे कभी संतों का उपहास करने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर। मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वह वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करके शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर गुरु प्रदोष व्रत किया और उसी व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। गुरु प्रदोष व्रत आपको वैभव ऐश्वर्य के साथ विजय प्रदान करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला व्रत भी है। बोलो उमापति महादेव शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर कथा आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।